थे, क्या आप अपना पक्ष यहां पर रखेंगे? देखिए, चौधरी साहब जिस तरीके से गर्मी दिखा रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि चौधरी साहब कितना झुलझुलाए हुए हैं, क्योंकि चौधरी साहब जानते हैं कल इनकी हार होने जा रही है। हाँ। इनके मीडिया मित्रों ने अब ईडी और आईडी के रेड के डर के मारे इनके नाम एग्जिट पोल तो निकाल दिया, पर इनको ये पता है कि एग्जिट पोल से काम चलेगा नहीं। जनता ने तो ईवीएम के अंदर कुछ और नतीजा दिया है, क्योंकि इन्होंने तो देखा है धरातल पे क्या हुआ था। धरातल पे इनके कैंडिडेट प्रचार नहीं कर पाए थे, तो इनकी झुलझुलाहटी दिखा रही है कि ये बेईमानी करने के मूड में है और बेईमानी करना चाहते हैं। पर मैं चौधरी साहब को बता दूं, हम लठ लेके तैयार खड़े हैं और ईवीएम में लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। और जनता ने जो भी जनता ने जनामत दिया है वो वही दिखेगा, वही खुलेगा। कल आपको बेईमानी करने नहीं देंगे, आपकी मंशा के ऊपर पानी फिरेगा। और जिस तरीके से आप यहां पे झुलझुला के प्रशासन का यहां पे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है पूरी तरीके से। दूसरी चीज, एक मिनट मुझे एक चीज आप बता दीजिए। इतना हमको भी पता है कि प्रशिक्षण के लिए वहां पे ईवीएम होती हैं, पर प्रशिक्षण के लिए ईवीएम कहीं और ले जाई नहीं जाती हैं। चुनाव आयोग एक जगह पे अपना सेटअप क्रिएट कर लेता है, उस सेटअप के ऊपर वहीं पे वो प्रशिक्षण देता है और वहीं पे जब तक चुनाव खत्म नहीं होता वहीं पे काउंटिंग होती है, वहीं पे सब कुछ होता है। पर आप मुझे बताइए कि लखनऊ के एक कोने में आप पहले सेटअप क्रिएट करोगे, फिर उसको ट्रैवल करवा के लेके जाओगे लखनऊ के दूसरे कोने में, किस लिए लेके जाओगे भाई? आपने तो सेटअप एक ही जगह पे क्रिएट किया है ना। क्या आप ताज होटल में सेटअप क्रिएट करोगे, उसके बाद आप उसको लेके जाओगे जेमिनी इन में? संजय चौधरी जी, इसका जवाब दीजिए आप जरा। जो ये तथ्य है ये मानने वाला नहीं है। चौधरी जी, बनारस में का जवाब दीजिए जरा। रोहित अग्रवाल जी की बात का ट्रैवल करवाई जा रही थी। मुझे लगता है कि इनको चुप करा दे तो मैं इनकी सिलसिलेवार सारी बातों बिल्कुल आप बोलिए। चाहूंगा। देखिए, बात नंबर एक, नहीं मुझे एक बात और बता दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2009 में जब ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई थी, तब आप कहां थे? समाजवादी पार्टी का अरे भैया, जब बोल लिया ना आपने, जब मैं बोलूं तो आप बोला। सुन लीजिए आज की स्थिति में ये जिस दल के सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, उसका कोई भी अधिकृत प्रवक्ता किसी भी चैनल पर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अरे समाजवादी पार्टी को छोड़ो, हम तो बैठे हैं ना, हम राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत प्रवक्ता हैं। आप हमारी बात करो, समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना है? आप हमारी बात करो, हम ईवीएम के ऊपर बता रहा हूं। हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, हम बैठे हैं ना। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं हो। अरे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आए ना आए, इससे ईवीएम का क्या लेना देना? आप तो ये बताओ, बनारस में और बरेली में ईवीएम क्या कर रही थी बाहर सड़क पे? आप इसका जवाब दो। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं आ रहा, उससे लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे लोकतंत्र खतरे में आएगा जब ईवीएम के अंदर बेईमानी होगी। लोकतंत्र इससे खतरे में नहीं आएगा कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यहां पे आएगा टीवी पे जवाब देने के नहीं आएगा। संजय जी, आवाज मिल पाई आपको? नहीं, इनका बोलना बंद करा दें जी। बिल्कुल रोहित जी, अब आप उनकी जरा बात सुन लीजिए। आप एक साथ कई सारे सवाल दाग दिए हैं, जरा एक एक करके सिलसिलेवार संजय जी सबका जवाब आपसे, रोहित जी को। देखिए, लोकदल अपनी बात को कह रहा है। हाँ। ये वो लोकदल है जो एक समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब बैकफायर ऐसा कर रहा है कि उसके बाद उनके पुत्र जो है वो प्रदेश की राजनीति करने लगे और उनके पुत्र जो इनकी पार्टी के समय अध्यक्ष हैं, वो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी लोकदल की वजह से वक्त दिया गया ना, हम दो हमारे दो नेता जो थे ना, वो सदन पहुंचे थे। इसी लोकदल की वजह से एक एक करके इतना घमंड मत दिखाइए। रोहित जी सुन लीजिए, रोहित जी सुन लीजिए। आप हो सकता है आपको कोई प्लस पॉइंट मिल जाए, सुन लीजिए उनकी बात। बोलिए संजय जी। इसी लोकदल की वजह से अमित शाह जी ना गली गली पर्चा बांट रहे थे। इसी लोकदल की वजह से। चौधरी साहब घमंड में मत रहिए। यही लोकदल है जब आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व घर घर पर्चा बांटने को मजबूर हुआ था। अब देखिए, ये वही लोकदल है, हमको पता है। ये वही लोकदल है जिस लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लोकतंत्र में विश्वास न करने के कारण वोट डालने में नहीं धन्य हो महाराज, ये हैसियत है लोकतंत्र की और ये हकीकत है लोकतंत्र की। अरे बात ईवीएम पे कीजिए ना, सभी लोग बात ईवीएम पे कीजिए। बात ईवीएम की हो रही है, बात ईवीएम पे करिए। चौधरी जी ने वोट क्यों नहीं डाला, और रोहित जी आप भी सुन लीजिए। अरे जयंत चौधरी जी वोट डालने के लिए पूरी तरीके से तत्पर से। उनकी वाइफ
उन चारू चौधरी जी वहां पे लोग वोट डालने के लिए सबसे पहले पहुंच गई थी, उन्होंने वोट डाला। माननीय जयंत चौधरी जी एक कार्यक्रम में थे, वो कार्यक्रम निपटा के वोट डालने के लिए जा रहे थे और जाम में फंस जाने के कारण वो वोट नहीं डाल पाए। अब आपको कैसे समझाएं, 6 बजे के बाद क्या व्यवस्था करवा देते। हमारे पास ईवीएम पे बात कीजिए एक एक करके, और एक एक करके सबकी बातें सुनिए यहाँ पर बैठ के, जनता क्या समझेगी एक एक करके बातें। संजय जी बोलिए आप लोग देखिए, आखिर मतगणना लोकतंत्र का ही एक तंत्र है। आप लोकतंत्र पे विश्वास करेंगे और आप मतगणना पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। आप लोकतंत्र की मूल भावना तो तभी होगी ना जब आप वोटिंग डालने जाएंगे। आप वोट डालेंगे नहीं। अरे चौधरी साहब ये रहा वोट, विश्वास देखो आपको अगर क्लोजअप करके दिखवा दूं, उंगली दिख रही हो तो ये पड़ा है वोट, ये माननीय जयंत चौधरी का ही वोट है। जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक है उन सब ने जो वोट दिया है वो माननीय जयंत चौधरी का ही वोट दिया है। अरे चौधरी साहब चिंता मत करो, लोकदल की चिंता करना बंद कर दो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करो। कल जब ईवीएम खुलेगी ना तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये देख लो वोट की चिंता है आपको। उंगली मेरी क्लोजअप करके अगर दिखा दें तो आप देख लो, दिख रहा होगा ये माननीय जयंत चौधरी जी का ही वोट है। उम्मीदवारों को दिए जाते हैं जिस ईवीएम में मतदान होता है, वो ईवीएम्स अलग होते हैं जिसमें मतदान होता है, और सारे प्रत्याशियों तो भैया उसको लेके सड़क पे क्यों टहल रहे थे? सड़क के ऊपर परीक्षण करवा रहे थे क्या? सड़क के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे थे, क्यों टहल रहे थे सड़क के ऊपर? और सड़क के ऊपर टहलना था तो विपक्षी दलों को भी बुलवा लेते कि भैया हम सड़क पे टहलने जा रहे हैं, उसको लेके फैलाने की है। आप अराजकता के नहीं, आप चाहते हो ईवीएम पे बात ना हो और ईवीएम की आप लूट करो। आप ये चाहते हो कि ईवीएम पे बात ना हो और ईवीएम की लूट करो। असल सच्चाई ये है, आप चाहते हो कि विपक्ष ईवीएम पे बात ही ना करे, क्योंकि आप नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि ईवीएम पे बात होगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अरे भैया, लोकतंत्र तब खतरे में आता है जब आशीष मिश्रा टेनी किसानों को कुचलता है। लोकतंत्र तब खतरे में आता है जब हाथरस की बेटी को ईवीएम की रखवाली को लेकर बात हो रही और टेनी तक पहुंचे जा रहे हैं होगी और पूरी तरीके से होगी। शंकर जी के पास रोहित जी और संजय जी, आप दोनों रुक जाइए आप दोनों। एक एक करके बात ही नहीं रख रहा है कोई यहाँ पर। क्या समझ रही है जनता यहाँ पर आपकी बातों को? वो हताशा के आधार पर बात कर रहे हैं। संजय जी आऊंगी आपके पास वापस। चेहरे पे आप उनको चुप कराइए, आप उनको चुप कराइए। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्या? आप एक महिला एंकर के ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते। चौधरी साहब एक महिला के ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते। रोहित जी रुकिए। चौधरी साहब एक महिला के ऊपर इस तरीके से आप नहीं चिल्ला सकते। बोलता रहेगा, दूसरा आपको शर्म आनी चाहिए। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड रुक जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए। संजय जी, एक महिला का इस तरीके से अपमान आप नहीं कर सकते। आपको वक्त दिया जा रहा है, कोई आपको यहाँ पर चुप कराने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मसला ये है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, हर कोई समझता है, और मैं चाहती हूँ सिर्फ दोनों ही लोग, दोनों नहीं, हमारे तीनों मेहमान एक एक करके बात को सामने रखें। सिर्फ यही मुद्दा है मेरा, चुप कराने का मुद्दा नहीं है। तो आप उनको बंद कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप सुन नहीं रहे शायद, आप बताइए। चैनल की इस डिबेट को मैं कंडक्ट कर रहा हूं कि आप कंडक्ट कर रहे हैं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है? आप अपनी बात कीजिए अपनी पूरी, बिना अग्रेशन के अपनी बात कीजिए। चैनल रोहित जी आपसे निवेदन है, बीच में ना बोले थोड़ी ये देर कोई तक। तरीका होता है क्या बहस करने का? संजय जी आपके पास पूरा टाइम है, कोई तरीका नहीं होता है। तो आप बताओगे कैसे बहस होगी? आप बताओगे बहस कैसे होगी? आप ईवीएम की लूट करोगे और विपक्ष आवाज भी नहीं निकालेगा। विपक्ष आवाज भी नहीं निकालेगा। आप ईवीएम की लूट करोगे, आप बताओगे कैसे बहस होगी? आपका क्या फेडर डाउन करवा दिया जाए तभी आप मानेंगे, या फिर कोई और चुप होगा यहाँ पर जिसका फेडर डाउन होगा? संजय जी मैं आपको थोड़ा वक्त दे रही हूं और ये वक्त सबके लिए है। आपका भी बहुत कीमती वक्त है, हमारा भी बहुत कीमती वक्त है। कोई जो ईवीएम्स मतदान के लिए प्रयुक्त होती हैं, उन ईवीएम्स के नंबर सारे प्रत्याशियों को दिए जाते हैं। उनका इलेक्शन एजेंट चेक करता है। सारे इलेक्शन एजेंट्स आते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, और मतदान के लिए जो भी ईवीएम्स होते हैं सारी ईवीएम्स के नंबर उस इलेक्शन एजेंट को दे दिए जाते हैं। उसके अलावा कोई ईवीएम ऐसी नहीं होती जिसका मतदान में उपयोग हो। मतगणना कराने के लिए ट्रेनिंग का एक प्राविधान है, वो ट्रेनिंग 2 दिन पहले ही होती है। तो जो प्रक्रिया हमेशा से होती आई है, बार बार लगातार होती आई है, हर चुनाव में होती आई है, उस प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है कि यह हताशा, निराशा का प्रतीक है, जो इन राजनीतिक दलों को, जिनको लगता है कि उनके आकलन में चूक हुई है, ये वही लोग हैं
जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की हर संस्था रोहित में जी ऊपर रोहित चुनाव जी लगा रोहित हुआ जी है। बनारस की रोहित जी रोडों पे रोहित ईवीएम जी क्या कर रोहित रही जी चुप थी? हो जाइए थोड़ी देर के लिए आप ना। बनारस की रोडों पे रोहित जी, ईवीएम चुप क्या हो कर रही जाइए। थी? बरेली में आपका कूड़ा सर गाड़ी आउट में है। ईवीएम क्या आप कर चुप रही हो जाइए थी? थोड़ी देर के लिए। अभी नहीं, संजय जी को प्रशिक्षण सुना रहे करवाने हैं। के मैं लिए आऊंगी आपके पास ना, रोहित जी, मौका दिया जा रहा है ना आपको भी। फिर वही बात एक एक करके फिर साथ में आप बोलना शुरू कर दिए। अरे बात कंप्लीट हो लीजिए ना। उमाशंकर जी के पास भी तो जाना है ना, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। वो भी तो आप विपक्षी का रोल अदा कर रहे हैं ना इस बार चुनावों में। संजय जी अपनी बात को जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उमाशंकर पांडे जी का रुख करूंगी। कांग्रेस से लगातार वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ नहीं अभी। भाई, नहीं, आप इन्हीं के साथ बहस करा लीजिए। आप इनके साथ अच्छी बहस करती हैं, आप करा लीजिए इन्हीं के साथ। नहीं, मैं बहस करने ऐसे नहीं अगर बैठी बहस हूं। होती तो हो जाता। मैं भाई, बहस करा करने लीजिए। नहीं बैठी, मैं नहीं, जवाब चाह रही हूँ करा आपसे। लीजिए आप। जवाब चाह रही हूँ मैं आपसे, आपके सामने मैं उन्हें भी चुप करा रही हूँ। भगोड़े ऐसे ही भागते हैं ये सबसे भागते हैं। आजादी की लड़ाई में भाग गए थे, चैनल की डिबेट से भाग जाते हैं। ये भगोड़े हैं, ये इसी तरीके से भागते हैं। भगोड़े हैं, हाँ भाग जाओ, भगोड़े हैं ये। भगोड़े चुनाव से भागते हैं, डिबेट से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है, ये आपको भगोड़े एक हैं। मौका दिया गया, अब अपने पक्ष को रखिए संजय जी। और आप उस मौके को यहाँ पर भुनाने के बजाय, अपनी बात को यहाँ पर रखने के बजाय आप बेहतर ये समझ रहे कि आप चले जाएं, ऐसे तो आप पर और सवाल उठ जाएंगे। नहीं, ये भगोड़े हैं। बेहतर भगोड़े होता इसी है कि तरीके अगर से आप भागते अपने हैं। आप सारे सवालों का जवाब देते एक ये एक हर करके। चीज से भागते हैं, मैं अपनी आपको जिम्मेदारियों से बराबर भागते वक्त हैं। और समय जब दे रही जनता के हूँ। प्रति इनको जिम्मेदारी निभानी थी